सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः बाल महाभारत के 15वें अंक को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था जरासंध नामक अंक को। तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से कृष्ण के बुद्धिमत्ता के कारण जरासंध मारा जाता है और पांडवों का राजसूय यज्ञ सफल होता है। तो अब देखते हैं हम शकुनी को, क्योंकि अभी तक इस कथा में शकुनी नहीं था, अब शकुनी का प्रवेश होता है और इस अंक का नाम भी है शकुनी का प्रवेश। तो बच्चों शुरू करते हैं। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बारगी निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। तो बच्चों, जब उनका राजसूय यज्ञ सफल होता है उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने देखा कि दुर्योधन के मन में छल कपट तो भरा ही है, वो हमेशा उनसे चलता रहता था पांडवों से। तो युधिष्ठिर ने एक प्रण लिया, प्रतिज्ञा किया कि अब से 13 वर्ष तक मैं अपने किसी भाई को, इष्ट मित्र को बुरा भला नहीं कहूँगा। यहाँ तक कि जो कौरव हैं उनके मन में तो क्रोध है, फिर भी मैं उनके प्रति भी बुरा नहीं सोचूंगा, उनकी बातों को भी नहीं टालूंगा और उनकी इच्छाओं को भी स्वीकार करूंगा। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। वे भी इसी निश्चय पर पहुँचे कि झगड़े प्रसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई झगड़ा लड़ाई न हो जाए, और इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट था। पांडवों की यह समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाया जा रहा था। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हैं। इन सबके स्मरण मात्र से ही उसका दुख और असह्य हो उठा। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगती। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था कि उसे यह भी पता न लगा कि उसके बगल में उसका मामा शकुनी आप खड़ा हुआ है। तो बच्चों, जब युधिष्ठिर ने ऐसा फैसला किया तो उनके भाइयों ने भी इसमें सहमति प्रकट की कि कोई भी झगड़ा होता है उसमें आगे हमें नहीं आना चाहिए, इसलिए इनका हमें युधिष्ठिर जी की बातों को मानना चाहिए। और इधर जब राजसूय यज्ञ में दुर्योधन आया तो उसने पांडवों की कीर्ति को, यश को, समृद्धि को देखा तो उसके मन में और भी जलन उत्पन्न होने लगा, क्योंकि इससे पांडवों का यश फैला और बहुत सारे देशों के राजा भी उसके मित्र बन गए। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या होता है कि इन सब बातों से वो बहुत ही चिंतित था, बेचैन था, और इसी बेचैनी के भाव में खड़ा था कि उसके मामा आकर उसके बगल में खड़े हो जाते हैं शकुनी जी। फिर भी उसे पता नहीं चलता कि मेरे मामा मेरे बगल में खड़े हैं, मतलब वह बहुत ही ज़्यादा चिंता में डूबा हुआ था। बेटा, यह चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाठ बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आंखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूं? मेरा तो जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। तो बच्चों, शकुनी ने पूछा दुर्योधन से कि तुम इतने उदास क्यों हो, क्यों दुखी हो, तुम्हारे मन में कौन सी पीड़ा है, तुम मुझे बताओ। तो उसने कहा कि जो युधिष्ठिर हैं वे तो बहुत सुख चैन शांति से एक समृद्ध राज्य के मालिक बन गए हैं, राज कर रहे हैं, और मैं अपने आंखों से देखता रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इसी बात का शौक है। अब तो मुझे अपना जीना ही बेकार मालूम पड़ता है, लगता है कि मुझे जीवित ही नहीं रहना चाहिए। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं, उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो वे भोग कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्हें अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों के साथ से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो, फिर दुख क्यों करते हो?
तो बच्चों, दुर्योधन को इस तरह से दुखी देखकर उसके मामा शकुनी ने उसे दिलासा दिया, सांत्वना दिया कि बेटा तुम इतना क्यों परेशान हो। मान लो कि तुम्हारे भाई हैं और वे विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उससे तुम्हें कोई खतरा तो है नहीं। और तुम्हारे पास तो खुद ही बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, तुम्हारे पास बहुत बड़े बड़े महावीर हैं। कुछ महावीरों के नाम भी वो गिनाता है कि द्रोणाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, कर्ण हैं, मैं हूँ, कृपाचार्य हैं, जयद्रथ आज तुम्हारे साथ हैं। इनकी सहायता से तुम चाहो तो कहीं पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो, किसी भी राजा पर। यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई क्यों न कर दें। शकुन ने कहा, युद्ध की तो बात ही न करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज में विजय पाई जा सके। अब दुर्योधन ने अपने मामा से युद्ध की बात की कि अगर हमारे पास इतने बड़े महारथी महावीर हैं तो क्यों न हम पांडवों की नगरी पर चढ़ाई करें और उनको पराजित कर दें और उनके साम्राज्य को अपने अधीन कर लें। तो उसके मामा ने समझाया कि इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पांडव कमज़ोर नहीं हैं और लड़ाई में हमारा भी नुकसान होगा। तो इससे अच्छा है कि हमें चतुराई से काम लेना चाहिए, कूटनीति से। और मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे कि तुम उनके राज्य को हस्तगत कर लोगे। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी, बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी आप ऐसा उपाय जानते हैं। शकुनी ने कहा, दुर्योधन युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ, तुम्हारी ओर से मैं खेलूँगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो होता क्या है बच्चों, उसके मामा ने शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दिया कि अगर तुम्हें जीतना है एकदम आसानी से तो तुम युधिष्ठिर को चौसर के खेल का निमंत्रण दे दो, क्योंकि युधिष्ठिर को चौसर खेलने आता नहीं है और तुम निमंत्रण दोगे तो वह अपने आप को रोकेगा नहीं, और जब आएगा तो तुम्हारी तरफ से मैं खेलूँगा और मेरे पास चौसर खेलने का लंबा अनुभव है और सब कुछ मैं उसे जीत कर तुमको सौंप दूँगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता कारण पीला सा पड़ गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों की इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है, मैं विदुर से भी सलाह कर लूँ, वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ, उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। देखो बच्चों, अब क्या होता है कि जब आपस में राय मशविरा कर लेते हैं शकुनी और दुर्योधन, तो वे लोग जाते हैं महाराज धृतराष्ट्र के पास और उन्हें इस काम के लिए उकसाते हैं कि किसी भी तरीके पांडवों को चौसर के खेल में बुलाया जाए। लेकिन जो धृतराष्ट्र थे वे पुत्र मोह में तो थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं हाँ नहीं कर सकता जब से कि मैं महामंत्री विदुर से नहीं समझूंगा। जो विदुर थे वो बहुत ही मर्मज्ञ थे, नीतिवान थे, इस कारण धृतराष्ट्र हमेशा उनसे सलाह देते थे और यह बात दुर्योधन को चुभती थी। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों की इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। तो धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपने हठ पर दृढ़ रहता हुआ बोला, चौसर का खेल हमने तो ईजाद किया नहीं है, यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। दुर्योधन की इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी, परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। तो देखो बच्चों, अंत में जब बार बार ये लोग
धृतराष्ट्र पर दबाव बनाने लगे शकुनी और दुर्योधन, तो धृतराष्ट्र ने यही समझाया कि ये सब जो खेल हैं बहुत ही खराब खेल हैं और इनसे अच्छा नहीं होता, इसके सकारात्मक परिणाम नहीं आते, इससे तो केवल बैर बढ़ता है, विरोध बढ़ता है। इसलिए इस तरह के विचार को छोड़ दो और कुछ और सोचो। लेकिन दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ गया था, क्योंकि उसके मामा ने उसको पूरी तरह से तैयार कर रखा था। अब दुर्योधन को अड़ा हुआ देख करके अंततः धृतराष्ट्र ने भी मान लिया और जहाँ पर चौसर खेला जाएगा उस सभा मंडप का निर्माण करवाने का आज्ञा भी दे दिया। और स्वयं उन्होंने विदुर जी से अभी चुपचाप सलाह की। तो फिर क्या होता है आगे देखिए। विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। तो जब विदुर से उन्होंने सलाह लिया बच्चों, तो विदुर ने कहा कि इस खेल से आपके पूरे वंश का नाश हो सकता है। यह इतना खतरनाक खेल है, इससे आपके कुल के लोगों में आपसी झगड़े होने के डर हैं और इसलिए इस विपत्ति को आमंत्रित करने वाले खेल को होने ही मत दीजिए। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि हमें खेल का तो कोई भय नहीं है, लेकिन आप जाकर के न्योता देकर आओ। इसका मतलब यह था कि दुर्योधन की बातों का उन पर पूरा असर था। अंततः उन्होंने विदुर को भेज ही दिया न्योता देने के लिए। ठीक है बच्चों, और यही कारण था कि अंत में कौरव वंश का नाश होता है केवल धृतराष्ट्र के पुत्र मोह कारण, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे अपने पुत्र दुर्योधन से असीम स्नेह था, यह उनकी कमजोरी थी।